आज है 8 मार्च 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। 30 मार्च को छत्तीसगढ़ आ सकते हैं पीएम मोदी, बिलासपुर में होगी आम सभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ सकते हैं। इस दौरान बिलासपुर में उनकी आम सभा हो सकती है। इसके साथ ही कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। तेंदुपत्ता संग्रहण सीजन की तैयारियां शुरू। गौरेला पेंड्रा मरवाही में शाख कर्तन के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में तेंदुपत्ता संग्रहण सीजन 2025 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मरना काष्ठागार परिसर में गुरुवार को शाख कर्तन के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिले में इस साल 22,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग रायपुर में आज से IML का आगाज। रायपुर में आज 8 मार्च 2025 से इंटरनेशनल मास्टर्स लीग का आगाज होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में दुनिया भर के क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इंडिया मास्टर्स और इंग्लैंड मास्टर्स की टीम्स पहले ही रायपुर पहुंच चुकी हैं। इंडिया मास्टर्स की टीम क्रिकेट के महानतम खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में उतरेगी। महिला दिवस पर नारी शक्ति का वंदन। वृहद महतारी वंदन सम्मेलन में जुटेगी विराट नारी शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज 8 मार्च को रायपुर स्थित साइंस कॉलेज मैदान में वृहद महतारी वंदन सम्मेलन और राज्य स्तरीय महिला मड़ई का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि होंगे तथा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। होली से पहले मिठाई दुकानों पर खाद्य विभाग की दबिश। मिठाइयों के लिए गए सैंपल। होली पर्व को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा मिठाई दुकानों की सघन जांच की गई। एसडीएम उमेश साहू के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्योति भानु ने टीम के साथ बागबहरा और पिथौरा की प्रमुख मिठाई दुकानों पर दबिश देकर मिठाइयों के सैंपल लिए। जांच के दौरान बागबहरा के जलाराम मिष्ठान भंडार से जलेबी, बर्फी और कलाकंद के नमूने लिए गए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका हड़ताल की राह पर 9 सूत्रीय मांग को लेकर 10 मार्च को करेंगी धरना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका THR वितरण में परेशानियों पर 9 सूत्रीय मांग को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगी। हड़ताल से पहले महिला एवं बाल विकास अधिकारी कोयली बेड़ा को ज्ञापन सौंपा गया। कोयली बेड़ा परियोजना के चारों सेक्टर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका 10 मार्च को THR वितरण में हो रही परेशानियों संबंधी 9 सूत्रीय मांग को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगी। बिलासपुर के कोनी में बनेगा नया तहसील कार्यालय। 9 करोड़ रुपए की स्वीकृति। बिलासपुर के नेहरू चौक स्थित तहसील कार्यालय अब कोनी में ट्रांसफर होगा। राज्य शासन ने इस नए भवन के लिए 9 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। कमिश्नर कार्यालय के समीप बनने वाला ये 3 मंजिला भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। कलेक्टर अवनीश शरण ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव और वित्त मंत्री OP चौधरी से इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति मांगी थी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बना फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट। मनेन्द्रगढ़ जिला पंचायत CEO ने किया निरीक्षण। मनेन्द्रगढ़ जिले में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निर्मित फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। कलेक्टर D राहुल वेंकट के निर्देश पर ग्राम पंचायत को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्लांट के सुचारू संचालन के लिए नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। इसके लिए डी स्लज वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। विष्णुदेव के सुशासन से छत्तीसगढ़ में मिली औद्योगिक विकास को गति। नव उद्यमियों के लिए खुली संभावनाएं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उनकी सरकार ने नई उद्योग नीति की घोषणा की है, जो राज्य में निवेश को आकर्षित करने, स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने और नव उद्यमियों को बेहतर अवसर देने के लिए बनाई गई है। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के प्रयासों से कोरबा में बिछेगा सड़कों का जाल। बजट में सौगातों की बौछार। कोरबा शहर समेत जिले को विकसित बनाने के क्रम में वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के सशक्त प्रयासों से 150 से अधिक सड़क परियोजना, सिंचाई परियोजना, गौरव पथ, अंडर ब्रिज, बाईपास सड़क, नालों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए बजट की स्वीकृति प्रदान की गई।
आरटीई में गड़बड़ी पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सख्त, शासन और शिक्षा विभाग से मांगा जवाब। प्रदेश में शिक्षा के अधिकार के तहत ईडब्ल्यूएस और बीपीएल वर्ग के बच्चों के सही तरीके से एडमिशन न होने को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने हाल ही में लागू नए नियमों से आरटीई सीट्स में कटौती, एडमिशन में अनियमितता और फर्जी प्रवेश को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 11 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, सभी पर 40 लाख का था इनाम। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें 4 पुरुष और 7 महिला माओवादी शामिल हैं। 2 नक्सलियों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ये सभी नक्सली अबूझमाड़ इलाके में सक्रिय थे। आत्मसमर्पण के बाद उन्होंने कहा कि अब तक जो किया वो गलत था, अब वो विकास के साथ जुड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में सबसे कम उम्र के युवा अध्यक्ष डोंडी लोहारा नगर पंचायत की संभाली कमान। बालोद जिले के डोंडी लोहारा नगर पंचायत में लाल निवेंद्र सिंह टेकाम सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। वे जिले के पहले ऐसे युवा अध्यक्ष बने जिन्होंने 28 की उम्र में नगर सत्ता की बागडोर संभाली। बुधवार को उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष पद की शपथ ली और औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया। शिक्षा विभाग में कौशल विकास के नाम पर फर्जीवाड़ा, री इंडिया एनजीओ के शिक्षकों का स्कूल्स में फर्जी नियुक्ति। जिले में कौशल विकास के नाम पर री इंडिया के शिक्षकों का स्कूल्स में नियुक्ति का फर्जीवाड़ा सामने आया। बाकायदा स्कूल्स में शिक्षकों का पदभार ग्रहण कराया गया। शिक्षा विभाग ने इसकी भनक शासन को भी नहीं लगने दी। फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब एक प्रधान पाठक ने एक शिक्षिका की पदभार ग्रहण कराए जाने की जानकारी संयुक्त संचालक शिक्षा को दी। इस मामले में संयुक्त संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी बिलासपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिसको लेकर के प्रशासन की तैयारियां तेज हो गईं। इस कड़ी में जिला कलेक्टर अवनीश कुमार शरण और एसपी रजनेश सिंह ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। 500 से अधिक महिला शक्तियों को सम्मानित करेगा अदानी फाउंडेशन। आज विशेष कार्यक्रम का होगा आयोजन। सरगुजा के उदयपुर विकासखंड में अदानी फाउंडेशन प्रदेश की 500 से अधिक महिला शक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मानित करेगा। राजस्थान राज्य उत्पादन निगम लिमिटेड की सामाजिक सरोकारों के तहत आयोजित इस वृद्ध और विशेष महिला सम्मान समारोह का आयोजन आज 8 मार्च को साल्ही के खेल मैदान में किया जा रहा है। न शेड्यूल, न किराया, न टिकट बुकिंग का ठिकाना, भगवान भरोसे चल रहा यहां का एयरपोर्ट। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से अंबिकापुर और बिलासपुर की फ्लाई बिग फ्लाइट भगवान भरोसे चल रही है। ट्रैवल संचालकों तक को इसका शेड्यूल नहीं मालूम है। इसके चलते यात्रियों को संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे। वहीं फ्लाइट के अनियमित संचालन के चलते पर्याप्त यात्री तक नहीं मिल पा रहे हैं। ट्रैवल्स एसोसिएशन फेडरेशन ऑफ इंडिया के छत्तीसगढ़ अध्यक्ष रमन जादवानी ने बताया कि ये फ्लाइट रायपुर को अंबिकापुर और बिलासपुर को जोड़ती है। बालोद में चुकंदर पालक और पलाश से बन रहा गुलाल, महिलाओं को 200 किलो का ऑर्डर मिला। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में महिलाएं होली के लिए प्राकृतिक गुलाल तैयार कर रही हैं। धनोरा गांव में राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाएं चुकंदर, पालक और पलाश के फूलों से हर्बल गुलाल बना रही हैं। इस गुलाल की खासियत यह है कि इसमें किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। महिला समूह राजधानी रायपुर से 200 किलो गुलाल का ऑर्डर मिला है, जिसके लिए उत्पादन जारी है। पीएम आवास आवंटन को लेकर सदन में बड़ा हंगामा। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाती रही और सियासी समाधान मचता रहा। पीएम आवास को लेकर सियासत ऐसी है कि 2023 में बीजेपी ने मुद्दा बनाया और प्रदेश में सरकार बना ली। अब एक बार फिर से कांग्रेस ने पीएम आवास को लेकर साई सरकार को सदन में घेरा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सदन में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों में अंतर को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से जवाब मांगा। होली नजदीक आते ही ट्रेन में बढ़ी वेटिंग सीटें, अब चलेंगी ये स्पेशल ट्रेन। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में होली त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ट्रेन में भीड़ बढ़ती जा रही है, जिससे यात्रियों के टिकट कंफर्म न होने के चलते यूपी बिहार जाने वाली ट्रेन के जनरल बोगी फुल चल रही है। इसको देखते हुए रेलवे ने होली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। एक होली स्पेशल ट्रेन नंबर 08863 गोंदिया छपरा के बीच 12 मार्च को गोंदिया से शाम 5 बजे रवाना होगी। एक ही आदेश में 8 माह से लंबे 383 शिक्षकों को अनुमति पत्र जारी।
छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल का डीईओ से हुई चर्चा के तत्काल बाद जिले के 383 सहायक शिक्षक व प्राथमिक प्रधान पाठकों की विगत 8 माह से लंबे उच्च परीक्षा के लिए अनुमति व अनापत्ति पत्र जारी कर दिया गया है। जिले में ये पहला अवसर है जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से एक ही आदेश में 383 शिक्षकों को उच्च परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई। गोरेला पेंड्रा मरवाही में 28 वाहनों पर कार्रवाई, सुबह 9 से रात 10 बजे तक हैवी गाड़ियों की एंट्री बैन। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने नो एंट्री का समय बदल दिया है। नया समय सुबह 9 से रात 10 बजे तक रहेगा। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देश पर यातायात पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम चंदेल की मौजूदगी में 28 वाहनों को न्यायालय में पेश किया गया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर, दिन रात का पारा लुढ़का। हिमालय में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर छत्तीसगढ़ में पड़ा है। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत कई जिलों में दिन और रात का तापमान सामान्य से कम हो गया है, जिससे दिन में चुभने वाली गर्मी से थोड़ी राहत मिली। सरगुजा में फिर से शीतलहर जैसे हालात बन गए। आज मौसम ड्राई रहेगा। इसके बाद अगले 5 दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। एक ही दिन में 16,908 आवासों का किया निरीक्षण। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में नई पहल करते हुए शासकीय अमलों के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से घर घर संपर्क कर आवास निर्माण में आ रही समस्या की जानकारी ली। समस्या का समाधान कर आवास निर्माण को समय सीमा में पूर्ण करने प्रेरित किया। कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं सीईओ सुरुचि सिंह ने जिले के विभिन्न ग्रामों में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के घर घर संपर्क कर आवास निर्माण कार्य को समय सीमा में पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित किया। छत्तीसगढ़ के जिले को शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नीति आयोग ने दिया 3 करोड़ का पुरस्कार। बस्तर जिले ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षण को अधिक रोचक और प्रभावी बनाने, नवीन शैक्षणिक तकनीकों के सफल क्रियान्वयन और शिक्षक छात्र संबंधों को मजबूत करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नीति आयोग ने बस्तर जिले को 3 करोड़ रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया है।